तो कंसेप्ट क्लियर कर रखे हैं। देखिए अध्याय नंबर 4 का और श्लोक नंबर यहाँ पर है, ये 5 नंबर। यहाँ से शुरू होता है बहुनानी में वित्तानी वित्तानी जन्मानी तव च अर्जुन तानी अहम वेद सर्वाणी न तोम वेथम वेत्थ परंतम। इसका अर्थ यहाँ पर है, हे परंतम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। ठीक है। अब फिर 9वें में देखो, 9वें श्लोक में, मेरे जन्म और कर्म दिव्य है, अलौकिक है। ठीक है, जन्म तो है, इससे सिद्ध है कि इस गीता ज्ञान दाता की जन्म मृत्यु है। और आगे देखो 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में स्वयं स्वीकार करता है कि मेरी उत्पत्ति को ये देवता लोग नहीं जानते। ये देखिए, ये 10वां अध्याय है श्रीमद् भगवद गीता का। इसका मंत्र, ये 2 मंत्र यहीं पर है। मेरी उत्पत्ति को, प्रभाव माने उत्पत्ति को, यह लीला से प्रकट नहीं अपने आप करें। मेरी उत्पत्ति को न देवता लोग जानते हैं और न मैं ऋषि जन जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और मैं ऋषियों का आदि कारण हूं। अब यहाँ विचलित हो जाते हैं ये लोग, ये जान पढ़कर इसको कि जो मुझको अजन्मा अनादि और लोकों का महान ईश्वर तत्व से जानते हैं, वह मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाते। इसमें इसका कहने का भाव ये है कि मैं जैसा अजन्मा हूँ, किस प्रकार का हूँ, किसा हूँ, कैसा हूँ, क्या मेरी स्थिति है। जो तत्वदर्शी संत इस बात से परिचित है वो यहाँ से पीछा छुड़वा जाते हैं, उनका सारे पाप कट जाते हैं। इसका भाव ये कहने का। अब ये कैसा जन्मा है, कैसा वो बताएंगे, लेकिन अब जो कंसेप्ट हम क्लियर कर रहे हैं उससे ये सिद्ध हो गया कि ये थी गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 के आगे जो 16वें का जो अगला हिस्सा हम ले, इन्होंने अनुवाद किया है, वो फिट नहीं बैठता, उसका अनुवाद सही नहीं है। देखिएगा अध्याय नंबर 8 का और श्रीमद् भगवद गीता का 16वां श्लोक है, हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावृत्ति में, ये बिल्कुल सही है। फिर यहाँ कहा कि परंतु एक कुंती पुत्र मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। अब यहाँ पढ़ेंगे हम। अब देखो, विद्यते माने नहीं होता, न विद्यते। अब यहाँ पढ़िए, अब्रह्मोनाथ यानी ब्रह्मलोक तक सभी भवन, सभी लोक का पुनरावृत्ति में अर्जुन। फिर ये बताता है कि माम उपेते तू कौनते पुनर्जन्म। इसका अर्थ ये बनता है कि मुझे प्राप्त होकर भी अर्जुन पुनर्जन्म है, जो ये नहीं जानते। विद माने केवल है, नहीं होता। विद धातु का विद धातु से विदते बना है, विद माने जानना भी होता है। जो ये नहीं जानते कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति में है, वो मुझे प्राप्त होकर भी उनका पुनर्जन्म है अर्जुन। मुझे प्राप्त होकर भी उनका पुनर्जन्म अर्जुन न विदते, जो इस बात को नहीं जानते कि ब्रह्मलोक तक भी सभी प्राणी पुनरावृत्ति में है, वो मुझे प्राप्त होकर भी उनका पुनर्जन्म है अर्जुन। जो इस बात से परिचित नहीं है, जो नहीं जानते, जिनको ये ज्ञान नहीं, नहीं तो फिर ये वो 3 श्लोक झूठे सिद्ध हो जाते, ये अनुवाद गलत है। अब जो प्रसंग चल रहा है, अब ये तो कहा कि ओम नाम है इसका, और ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनर्जन्म होते हैं, जिसका खुद भी जन्म मृत्यु होता है। इसलिए गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में इसको सरपुरुष का, सर माने नासवान, पुरुष माने ब्रह्म, प्रभु, स्वामी,
ये नाशवान है, और इसके अंतर्गत जितने प्राणी है, जय ब्रह्मा विष्णु महेश जितने भी, सब नाशवान है, और इसकी खुद भी जन्म मृत्यु होती है। इसके कर्म और जन्म कैसे अलौकिक है। अब जो प्रसंग क्लियर करने जा रहा है दास, ये ब्रह्म केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, 21 ब्रह्मांड का, और ये स्वयं नाशवान है। ब्रह्मांड आपको दिखा दिए, देखिएगा, ये एक ब्रह्मांड है, ये एक ब्रह्मांड है, ये सारा। इसमें जो ये स्थान है अलग से, इस ब्रह्मांड के अंदर एक ऐसा गुप्त स्थान है जहां परमेश्वर अन्य रूप धारण करके कबीर जी रहते हैं, जिसके विषय में इन ब्रह्मा विष्णु महेश और काल और दुर्गा को भी मालूम नहीं है। ये ऐसा गुप्त स्थान है, ऐसे। अब ये एक ब्रह्मांड है, ये सारा एक ब्रह्मांड है। ये एक ब्रह्मांड ऐसे ऐसे इस काल भगवान के 21 ब्रह्मांड सरपुरुष के, ज्योत निरंजन के। ये जो पूरा ब्रह्मांड आपने देखा, अब ये समझो एक गेंद है ये, और इसे ऐसे ऐसे 5 ब्रह्मांडों का इसने ग्रुप बनाकर महाब्रह्मांड बना रखे, और ऐसे ऐसे 4 महाब्रह्मांडों में 20 ब्रह्मांड रोक रखे हैं। इसकी अतिरिक्त 21वां जो ब्रह्मांड है उसने यहां बनाया अलग से। ये वैसे समझाने के लिए, लिखने के लिए स्थान लेना पड़ा, नहीं तो ये इसी आकार के आयु समझो, सारा ही ऐसा आकार। और यहाँ एक तपस्या है, ये 11वां द्वार है, ये 11वां द्वार है जो 21 ब्रह्मांड से पार कराएगा, जो परब्रह्म के लोक में पहुंचती है। ये भी बहुत गुफा ऐसे गोल आकार के हैं, आगे जाते हैं। ये काल का निज लोक है, यहाँ स्वयं रहता है, इस रास्ते को रोके बैठा है, यहाँ विराजमान रहता है, ये अन्य रूप धारण करके। और ये तपस्या जहाँ 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को पुण्य भून कर खाता है। अब ये इतना क्षेत्र है सरपुरुष का, ये इतना क्षेत्र है केवल सरपुरुष का, 21 ब्रह्मांड है। और ये देखिएगा, ये है कंप्लीट चित्र सारे ब्रह्मांडों का, ये है कंप्लीट चित्र सर्व ब्रह्मांडों का। ये देखिएगा, अब हम यहाँ आते हैं, जैसे अभी आपने जो ये देखा था 21 ब्रह्मांड जो काल का पूरा क्षेत्र देखा था, ये सरपुरुष का क्षेत्र है, ये वाला। और ये अक्षर पुरुष का है, ये इससे बाहर ये वाला। ये 7 संख ब्रह्मांड है, ऐसे ऐसे 7 संख ब्रह्मांड है। ये इतना क्षेत्र है, इतना। ये सरपुरुष और ये अक्षर पुरुष कहलाता है। इसको ब्रह्म, इसको परब्रह्म भी कहते हैं। और ये है परम अक्षर ब्रह्म, असंख्य ब्रह्मांड का स्वामी, जो इनके ऊपर भी मालिक है, इसके ऊपर भी मालिक है, सरपुरुष पे भी प्रभु है, अक्षर पुरुष के ऊपर भी मालिक है। ये है असंख्य ब्रह्मांड का स्वामी। ये सतलोक है, ये सतलोक, सतलोक कहो, सतलोक कहो, ये सारा कुछ। और इसके अतिरिक्त ये ब्रह्मांड है, यहाँ पर आप रहा करते थे। ये जितने ब्रह्मांड है, ये ऐसे भी बड़े बड़े ब्रह्मांड है, ये जितने अलग अलग ये दिखाए। यहाँ आपके मकान हैं, आपके महल हैं, इनके अंदर बहुत बड़े बड़े सब। तो ये सब का मालिक ये है कबीर साहब सतपुरुष, ये परम स्थान परमात्मा का। ये 12वां द्वार है, ये 11वां द्वार। 10वां द्वार तो एक ब्रह्मांड में ही रह देता है। 11वां द्वार ये यहाँ जाता है पर ब्रह्म के लोक में, यहाँ प्रवेश होता है, ये यहाँ निकलता है अक्षर पुरुष के लोक में। और ये 12वां द्वार है जिससे हम सतलोक में प्रवेश करेंगे। ये 11वां द्वार है जो परब्रह्म के लोक में प्रवेश किया,
ये 12वां द्वार है जो परम अक्षर ब्रह्म के लोक, ये सतलोक में, सतपुरुष में के लोक में प्रवेश करेंगे। यहाँ पूरी रहने की व्यवस्था है और सब बाग बगीचे हैं, सदाबहार वृक्ष है, सदाबहार मेवा है और सभी पदार्थ वहां के अमृत हैं, जैसे गंगा का जल। आप देख रहे हो ऐसे लोक में भी खराब नहीं होता। फिर 100 वर्ष रख लो उस गंगा के जल को पवित्र किसी शुद्ध बोतल में, शुद्ध पात्र के अंदर। तो ये सतलोक से चलकर आई है गंगा का वाटर, ये जल। एक परमात्मा ने एक सैंपल भेज रखा है सतलोक के पदार्थों का। तो वहां दूध, दही और जैसे जल, इन सब के सरोवर भरे हैं, वो कभी नष्ट नहीं होते और सदाबहार वृक्ष से बड़े बड़े महल आपके वहां खाली पड़े हैं। आपके ही महल के आसपास इतने बहुत बढ़िया सुंदर मेवा, हर तरह के भोजन आपकी रसोई में भरे पड़े हैं। उनको छोड़कर आप यहाँ अपनी गलती से आ गए हो और यहाँ भिखारी बनकर घूम रहे हो। सारा असंख्य जन्म हो गए आपका ये निर्वाह पूरा नहीं होता तो आप देवता बन गए। वहां भी यही व्यवस्था देवताओं की, वहां भी ऐसे राजा है, छोटे राजा है, बड़े देवता है, आम जनता तो स्वर्ग में वहां चले जाते हैं, वो ऐसे ही रहती है वहां पर और उनकी भी जन्म मृत्यु होती रहती है। अब ये स्थिति आपके सामने स्पष्ट कर दी। अब हम सिद्ध करेंगे कि जैसे बिन साहेब की बंदगी कई ठोर ठिकाना ना, ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान, और ये सरपुरुष नासवान, अक्षर पुरुष भी नासवान, ये गीता जी ने स्वयं स्पष्ट कर दिया। लेकिन उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा धारते, वो परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म है जो इन दोनों से अन्य है, जो कभी मृत्यु में नहीं आता, वो अव्यय ईश्वर है, वो अविनाशी परमात्मा है। देखिएगा गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 17 में, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 17 में क्या स्पष्ट किया है। गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में इसने स्वयं स्पष्ट कर ही दिया कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं। इसमें स्पष्ट कर दिया कि नहीं तो ऐसा है कि मैं किसी काल में नहीं था तो तू नहीं था, ये राजा लोग नहीं थे, और ऐसा ही नहीं है कि हम आगे ना रहेंगे। और चौथे अध्याय के 5 और 9 में भी स्पष्ट कर दिया इसने, गीता ज्ञानदाता ने, कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। ये 5वां है, हे परंतु अर्जुन मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता मैं जानता हूं। और 9 में भी ऐसे कहा है, 4 के 9 में, मेरे जन्म और कर्म दिव्य है, ये याद रखना, जन्म और कर्म दिव्य है। अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 17 में किसी अन्य परमात्मा के विषय में कहा है, श्रीमद् भगवत गीता के, इसमें कहा है कि नाश रहित तो उसको जान जिससे ये संपूर्ण जगत व्याप्त है, इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अब इसे क्या सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता से कोई और है, और जिसने सारे ब्रह्मांड को रचना की है वो है अविनाशी, जिसको कोई नहीं मार सकता। अब श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 का सारांश है कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अवम छंदासी ये से प्रणानी ये तम वेद से वेदविद। 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में ये मूल पाठ है। उसका अर्थ ये है कि ऊपर को जड़, वो तो पूर्ण परमात्मा समझो, संसार रूपी एक वृक्ष समझो, पीपल का वृक्ष, जिसकी ऊपर को जड़ हो और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा हो, नीचे को शाखा हो। और जो संत इसके सभी छंद, सभी विभागों को अलग अलग भिन्न भिन्न बता देगा,
सवेदवित, ये देखिए ये पूरा संसार रूपी वृक्ष समझो। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, गीता ज्ञानदाता ने केवल इतना संकेत दिया है, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु आलम। अश्वत्थम माने ये पीपल का वृक्ष, जानवर संसार रूपी वृक्ष, जिसकी ऊपर को जड़ है और नीचे को तीनों, नीचे को शाखा है और 86 सभी विभाग पत्ते आदि को ये तम वेद जो जानता है उस अज्ञान अंधकार में छुपे हुए को। सवेदवित वो तत्वदर्शी संत है, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला। तत्वदर्शी संत की पहचान भी बताइए। अब देखो 86 मंत्र नंबर 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में